नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 17वीं का पूरा मामला जो है वो न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में इसका ये प्रकरण चल रहा है और न्यायालय में का जो कल हमने बात किया था कि इस पर रिजल्ट आना अभी बाकी है। रिजल्ट आना बाकी है मतलब कि फैसला को न्यायालय ने सुरक्षित रख लिया है। अभी फैसला नहीं आया है और छात्र डायलेमा में चल रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, किस तरीके से चीजों को करें। और इस संदर्भ में आप देख रहे हैं कि जो छात्र हैं वो अब ये डायलेमा चल रहा है कि प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। बहुत सारे छात्र मैसेज में लगातार पूछ रहे थे, है ना। फिर गर्दनी बाग के छात्रों का कहना है कि आंदोलन सफल होगा या आंदोलन असफल हो जाएगा, क्या री एग्जाम होगा या एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा, है ना। एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा या फिर रिवाइज रिजल्ट आएगा। रिवाइज रिजल्ट आएगा तो क्या पहले से जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट हुआ है उनका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। इस तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। साथ ही ये भी बात पूछा जा रहा है, जो बहुत सारे छात्रों ने कल कमेंट्स किए थे कि सर एक दो नंबर से जो बॉर्डर लाइन पे थे छूट गए थे उनका क्या होगा, क्या उनका रिजल्ट आ सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर गंभीरता के साथ बातचीत करेंगे और इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और समृद्धि इसके साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको अपडेट्स और क्लास संबंधित लेक्चर्स और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए हम बातचीत करते हैं कि पहले न्यायपालिका हमारा क्या करने वाली है। तो देखिए न्यायपालिका का क्या फैसला होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, क्योंकि न्यायपालिका जो है वो अपना फैसला 2 दिन के पूरे बहस के बाद न्यायपालिका ने अपनी फैसले को सुरक्षित रख लिया है। ये तो कंफर्म है कि फैसला आएगा तो उसमें विद्यार्थियों की जीत होगी। इसका रीजन ये है विद्यार्थियों की जीत होगी। इसका रीजन ये है कि बीपीएससी के जो जो एडवोकेट जनरल है, मतलब सरकार के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने जो अपना आर्टिकल 165 में जो एडवोकेट जनरल राज्य के महाधिवक्ता का जो पद का चर्चा होता है, तो उन्होंने जो बातें रखी हैं वो बहुत स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है कि मतलब बहुत जो आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशंस लगाए गए हैं, उस एलिगेशंस को बहुत तरीके मतलब पर्याप्त एविडेंस के साथ उसको काट नहीं पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका जरूर छात्रों के पॉइंट्स को लेकर के थोड़ा एग्री करेगी। और एक बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे थे कि निराधार आरोप लग रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो माननीय उच्च न्यायालय पटना ने उनके मुंह पे सीधे एक तमाचा दिया है कि 2 दिन तक, पूरे 2 दिन, लंच से पहले और लंच के बाद तक लगातार बहस हुआ। इसका मतलब कि मुद्दे में दम था, इसका मतलब कि पर्याप्त एविडेंसेस थे, तभी जज महोदय ने, न्यायपालिका ने हमारे पूरे मुद्दे को सुना है। अब है कि क्या री एग्जाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए हम सभी चाहते हैं कि री एग्जाम मिले। मैंने कल भी कहा था कि री एग्जाम अगर आता है तो ये छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और री एग्जाम का ये फायदा ये होगा कि ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो विवाद के घेरे में, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन री एग्जाम विथ इन्वेस्टिगेशन, एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन या कोई बड़ी एजेंसीज के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन के साथ री एग्जाम हो, केवल री एग्जाम से नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन विथ री एग्जाम। दूसरा चीज ये हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, कि कहीं अगर, क्योंकि कोर्ट ने भी बोला है कि ये बहुत अंतिम विकल्प है री एग्जाम, तो क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा या फिर क्या एडेड रिजल्ट आएगा। तो देखिए रिवाइज रिजल्ट की तो संभावना नहीं है, रिजल्ट एडेड हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा रिजल्ट आ सकता है। अब एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा तो वो जो दिन के 2 नंबर से 1 नंबर से जो छूटा है उनका क्या होगा। तो मैं मानता हूं कि जो कुछ क्वेश्चंस पे जो विवाद है, डिस्प्यूटेड है, तो ऐसे में हो सकता है कि 1 आध 2 नंबर से जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं उन्हें इसका फायदा हो सकता है और वो उनको इसका लाभ हो सकता है और वो इससे उनको मिल सकता है मौका मेंस लिखने का। तो पहले तो जो कुछ ऐसे छात्र हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत परेशान चल रहे हैं, जिनका रिजल्ट हुआ है कि कहीं हमारा, ऐसा तो नहीं कि हम बाहर हो जाएंगे। आप नहीं होइएगा बाहर, आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए। जो विद्यार्थी पीटी पास कर चुके वो बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो फिर बाहर जाएंगे तो एक अलग तरह का मुद्दा क्रिएट होगा। अब मुद्दा ये क्रिएट होगा कि भैया आपने मेंस का फॉर्म भरवा लिया, 750 रुपए लग गए छात्रों के, है ना। अब क्या आप उनको बाहर कर दीजिएगा लिस्ट से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि न्यायपालिका भी गंभीरता से इस मुद्दे पर जरूर विचार कर रही होगी, न्यायाधीश महोदय भी, कि अगर इसमें री एग्जाम नहीं आता है और अन्य कोई भी चीज आता है तो ये मामला बहुत आगे जाएगा, फिर ये मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो बहुत ही जटिल हो जाएगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो 1 2 नंबर से जिनका छूटा हुआ है वो संभव है कि अगर एडेड रिजल्ट आता है तो वो इसमें शामिल हो जाएंगे और उनका रिजल्ट आ सकता है ना। ये इसकी संभावना है। अब देखेंगे कि भविष्य में क्या होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज बीपीएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज किया था
और बीपीएससी ने जब अपना कैलेंडर रिलीज किया तो बीपीएससी ने अपने कैलेंडर के अंदर में आपने देखा है कि बीपीएससी मेंस का डेट बता दिया है कि डेंस का डेट, जो कि हालांकि पहले से ही क्लियर है, और उसमें अपना डेट बता दिया है। हालांकि उस बीपीएससी के कैलेंडर में जो 71 बीपीएससी के बारे में फिलहाल कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन संभव है कि अभी शायद इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी थी, तो हो सकता है कि वैकेंसी जब तक और क्लियर ना हो जाए तब तक 71 के बारे में कुछ स्पष्ट ना कहा जाए, इस वजह से 71 का कोई खास चर्चा इसके अंदर में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन 71 होगा ही, आगे होगा ही, तो इसलिए जिनका नहीं हुआ है वो अपनी प्रीलिमिनरी की तैयारी बढ़िया से करते रहें, मेहनत के साथ लगे रहें, और मेंस के जो छात्र जो मेंस पढ़ रहे हैं वो अपनी मेंस की तैयारी को जारी रखें, क्योंकि मेंस तो अल्टीमेट, मुझे जब कोई छात्र पूछता है कि मैं मेंस की तैयारी करूं या ना करूं तो ये मुझे बड़ा अजीब सा प्रश्न लगता है। भैया मेंस की तैयारी तो आपको डे 1 से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऑफिसर्स बनना है तो मेंस तो आपको पास करना ही पड़ेगा ना। पीटी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो आपको एक छांटने का प्रक्रिया है, इसका मार्क्स तक आपके मेरिट में ऐड नहीं होता है, तो पीटी तो बहुत बड़ी चीज ये नहीं है। हाँ, प्रिलिमिनरी की तैयारी आप एग्जाम से 3 महीने पहले फैक्चुअल थोड़ा सा देख ले, उससे हो जाती है, लेकिन मेंस की तैयारी आपकी एक कंसिस्टिंग प्रोसेस होती है जो जीरो से ही स्टार्ट होकर के और हीरो तक पहुंचती है, तो आपको वहां से तैयारी करना होगा। तो आप अपनी मेंस की तैयारी को बिना किसी इफ एंड बट के मेंस की तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम कभी ना कभी आपको मेंस तो देना ही है, आपको मेंस देना पड़ेगा, इसलिए आप इस चीज को जो है यहाँ पर ध्यान रखिए और मेंस की तैयारी को ये रखिए, ठीक है। बाकी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देन में हम इन सभी चीजों पे फिर से बातचीत करेंगे और आपके लिए अपडेट्स लेकर के आएंगे। चलिए दोस्तों, तो समृद्धि के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद।